गणपति गणेश महाराज की जय। बुधवार के व्रत की विधि। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं जाना चाहिए। आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। बुधवार व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिवस ठहरने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार ना माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह ये देखकर आश्चर्य से चकित रह गया। ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। वे दोनों आपस में परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव की प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब जो दूसरे व्यक्ति का रूप धारे बुद्ध देव थे वे अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता तथा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने को कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध देव की जय। अब दूसरी कथा सुनिए। एक गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यह गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी, वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू खा लूं और बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर वह कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू या धन मांगू या फिर खेत मांगू या महल मांगू या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांगू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची, माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? लड़की बोली, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की वैसे ही कृपा हम पर भी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि आपको गणेश भगवान की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम गम गणपते लिखना ना भूलें।